पैदावार में पाकिस्तान दुनिया के अव्वलीन मुल्कों में आता है। पाकिस्तान में तकरीबन 44 लाख गायें और 37 लाख भैंसें मौजूद हैं, जिनमें से पैदावार के लिहाज से तकरीबन 5 लाख जानवर लगभग 35 बिलियन लीटर दूध सालाना देते हैं, जिनमें से पंजाब और सिंध दूध की तैयारी करने वाले दो बड़े सूबे हैं। कराची के करीब सुपर हाईवे पर नागौरी सोसाइटी वाक़ है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दूध की मांग को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रही है, जहां 100 से ज़्यादा फार्म्स मौजूद हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 फार्म्स हैं, जिसमें मेरे पास 500 से अबव एनिमल्स हैं, और जो मेरी प्रोडक्शन हो रही है वो अप्रॉक्स अबव 80 मन के हिसाब से है डेली की। और जो मेरे फार्म में मैंने 2 फार्म्स हैं, तो एक फार्म में मैंने कुछ पोर्शन जो है रिसाइकलिंग का भी रखा हुआ है, जहाँ पे ज़्यादातर जो कराची के फार्मर्स हैं वो उनके पास एक तो जगह नहीं होती जानवरों को रिसाइकिल करने की, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो मैंने अपने फार्म पे बाकायदा इसका पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है। मेरे पास बाकायदा गाय के भी ब्रीडर हैं और भैंसों के भी ब्रीडर हैं। तो ये देखें, ये इस डक में अभी फ़िलहाल खाली गब्बन माल है जो प्रेग्नेंट होता है, तो इसमें 3 महीने की भी हैं, 4 महीने की, जो मतलब ब्याने वाली हैं। ये मैंने अपना सेटअप डाला हुआ है फार्म पे ही, यहाँ पे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं। मेरे ब्रीडर से गाय के अलग ब्रीडर हैं, भैंसों के अलग ब्रीडर हैं। उसके बाद फिर ये रिसाइकिल पीरियड मैं इनको पालता हूँ, और इस वाले शेड में इनका पूरा सेटअप है। इनका खाने की हर चीज़ वो मैं ख़ुद ही करता हूँ। फिर जब यहाँ से ये बच्चा दे देती हैं, तो ये फिर दूध देने वाले खाते में मेरे शेड में शिफ्ट हो जाती हैं। तो जो बच्चे होते हैं, दूध के जो बच्चे होते हैं, वो इधर आते हैं, उनको इधर रखा हुआ है। 2 महीने तक उनकी जो ग़िज़ा है वो दूध के ही ऊपर है, और उसके बाद जब 2 महीने के बाद इनका जब मैदा राशन हज़म करने लायक हो जाता है, तो फिर वो इधर आ जाते हैं। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारे मेरी ही फार्म पे के बच्चे हैं। और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं मतलब अब इस फील्ड इंडस्ट्री के लिए फ़िक्रमंद हूँ, तो इसलिए मैं इनको ज़िबा नहीं होने देता। मेरी कोशिश होती है कि आखिर दम तक इनको बचा के इनको पाल सकूँ। अभी ये बच्चे हैं आपके सामने, ये उधर से शिफ्ट हो गए हैं, ये बड़े हो गए, साल से अबव हैं, 2 साल के आसपास वाले भी हैं। तो ये जब बड़े हो जाते हैं, जो बछड़े हो जाते हैं, तो वो ईद पे चले जाते हैं, और जो गायें अच्छी, जो दूध देने वाली नस्ल की गायें होती हैं, उनको मैं अपने ही फार्म पे वापस से इस्तेमाल कर लेता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से एज सच तो हमें कोई फैसिलिटीज़ या क्या कहते हैं प्लॉट वगैरह तो नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि अभी हम लोग नागौरी सोसाइटी में, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मदद आबी ज़मीन ली थी, उसी के ऊपर अपना बाड़ा खुद बनाया है और ख़ुद इधर काम कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले, एक तो एग्रीकल्चर में पहले पाकिस्तान का बहुत नाम था, लेकिन अब एग्रीकल्चर के उस हवाले से पाकिस्तान वो पोजीशन नहीं रखता जो पहले रखा करता था। दूसरी बात ये है, जो आपने भैंसों का पूछा कि उनकी क्या प्राइस चल रही है, तो मिनिमम जो छोटी भैंसें हैं वो अब 2.25 लाख की चल रही हैं, और 2.25 लाख से लेके अच्छी से अच्छी 3 लाख से भी ऊपर की होती हैं। अगर मैं गायों की बात करूं, तो गाय कम से कम 1.5 लाख की मिलेगी आपको, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर होगी और उसके ऊपर आपको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो अच्छी से अच्छी होंगी वो 2 लाख के आसपास की मिल जाएंगी गायें। लेकिन गाय का दूध असल में पाकिस्तानी जो होते हैं वो यहाँ पे चाय के शौकीन होते हैं, तो गाय का दूध असल में पतला होता है, क्रीम वगैरह हर लिहाज से पतला होता है, फ़ैट कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। अब भैंस का देखा जाए तो भैंस में प्रोटीन भी ज़्यादा होते हैं, फ़ैट भी कम होते हैं, और भैंस का दूध यहाँ पे तभी कामयाब है क्योंकि यहाँ के लोग चाय के शौकीन हुआ करते हैं। अब यहाँ गाय और भैंसें बेसिकली, जो सिंध से मैं भैंसों की ज़्यादातर परचेजिंग करता हूँ, तो चंबड़ की हो गई, तलात की हो गई, वो भैंसें मुझे ज़्यादा एक तो प्रोडक्शन के हवाले से भी अच्छी होती हैं, और मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट जो है मुझे रिटर्न हो जाती है। दूसरी चीज़, गायों में ओकारा हो गई, पंजाब साइड पे ज़्यादा मतलब गायों का काम होता है। अभी
पहले कराची में भी खाली भैंसों का हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है दूध की शहर में, और जो फार्मर्स हैं वो उस नीड को मतलब अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, वो प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है कराची के लिहाज से, तो यहाँ कराची के भी कुछ फार्मर गायों की तरफ मूव करने, क्योंकि गाय की जो प्रोडक्शन होती है वो भैंस से ज़्यादा होती है, तो लेकिन उनका गायों का दूध पतला होता है। तो अभी यहाँ पे भी गायों की ज़्यादा मतलब गायों की परचेजिंग कराची में शुरू हुई है, लेकिन भैंसों का अभी भी कराची में काम ज़्यादा है। फार्मर्स को रोज़ाना मवेशियों की सेहत, खुराक, दूध की पैदावार और मजदूरी से मुतालिक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बश्क है। हम ये फॉर्म में काम करते हैं। हमारे 21 बंदे हमारे हाथ में, ये जो भी काम करते हैं चौवाई वाला माल मेरे पास है, कम से कम 150 माल हैं। उसको रात शाम वनडे की देते हैं 4 किलो, और दूध देती है 8 किलो, 9.5 8 9.5 ऐसे दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं रास। माशाल्लाह हमारे कुर्बानी के माल भी हैं हमारे पास, गबन माल भी हैं, बच्चों के माल भी हैं। राशन में ये खली है और मिक्सर टी है, पाला है और पाम है, बेकरी है। 4 किलो फी देते हैं जानवर को, और 8-9 किलो दूध देती है टाइम की। कम से कम 18 दूध होता है, 18 किलो दिन का। और यही है मसला हमारा, और माशाल्लाह ठीक ठाक काम सही चल रहा है। मेरा नाम सैयद सुफियान अली है। यह हमारा जो है बाय बर्थ काम है, ग्रीन ग्रास सप्लायर। ये हमारा गांव आता है सिंध से, इंटीरियर से, हैदराबाद अपना आगे जो है हैदराबाद से आगे जितने भी इलाके हैं, दादू से लेके मोरो तक हमारा इन सब जगहों से घास आता है। हमारे पास 2 चीज़ें चलती हैं, एक मकई, एक ज्वार। ज्वार हम कम चलाते हैं, मकई हमारे पास ज़्यादा चलती है। मकई की जो है हमारे पास काश जो होती है वो तकरीबन 8 महीने रहती है, और 4 महीने जो है वो ज्वार चलती है। और मकई तकरीबन 40 दिन में तैयार होती है, अच्छी मकई, जिसमें जो है वो डेयरी फार्मिंग में जो चलती है वो 40 दिन में तैयार होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो अभी कट रही है। फार्मर से बात करते वक्त शिराज ने हमें बताया गांव से कुछ व्यापारी मंडी में जानवर लाए हुए हैं। और वहाँ पे हमने एक मुख्तलिफ सा निज़ाम देखा। व्यापारी अपने हाथ पर चादर डालता है और ख़रीदार के हाथ पे हाथ रखकर अपनी उंगलियों के ज़रिए रकम बताता है। अभी मैं अपने बाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, और ये सौदा अब मैं इन व्यापारियों को भी नहीं बोलूँगा कि इनकी गलती है। अब पीछे से ये लोग कहते हैं माल महंगा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी गायों की और भैंसों की अफजाइश और पैदावार के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। बस ये हैं तो कट रही हैं, बेहिसाब तरीके से कट रही हैं, और इनका क्या कहते हैं गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर के पार भी जा रही हैं यहाँ से। अब हमारे मुल्क के अंदर जब की प्रोडक्शन नहीं हो रही जानवरों की, भैंसों के, इनके बच्चों के ऊपर कोई प्लांट नहीं लगाया हुआ कि उनके ऊपर कोई सेमिनार दें फार्मर्स को कि इनका ख्याल किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि आगे की प्रोडक्शन जो अभी बच्चे होंगे 2 साल बाद की दूध की प्रोडक्शन उनके ऊपर डिपेंड होगी। तो उसके हिसाब से कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है।
अगर वो सपोर्ट होगी तो पाकिस्तान में भैंस के बच्चे, गाय के बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो दूध ज़्यादा होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान में ये हिसाब है कि बछिया का गोश्त ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अच्छा उनको भले लगता हो, लेकिन आप ये देखें कि इसके इम्पैक्ट कितने ख़राब पड़ते हैं फील्ड के ऊपर। अब दूध देने वाले जानवरों को जब ये लोग जल्दी ज़िबा कर देंगे तो वो मिल्क इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी डैमेज होती है। अब इनको चाहिए कि पहले मिल्क इंडस्ट्री के हिसाब से जब जानवर पूरे हो जाएं, जब कॉस्ट वगैरह नीचे आ जाए, उसके बाद फिर गवर्नमेंट अलाउ कर दे स्लॉटर इन जानवरों का। लेकिन तब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चियों का और दूध देने वाले जो जवान जानवर हैं उनकी मतलब उनके ज़िबा होना रोक दें। फ़िलहाल अगर जब ये सिचुएशन बहाल हो जाती है, इस इंडस्ट्री में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मतलब जानवर ज़्यादा हो जाएंगे तो कीमतें जानवरों की भी नीचे आ जाएंगी, तो उसी हिसाब से दूध की भी कीमतें नीचे आ जाएंगी। मुल्क में आबादी की तेज़ी से बढ़ती हुई शरह की वजह से मियारी प्रोटीन फूड की तलब और रसद के माबैन के फ़र्क में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गाय के बछड़ों की जल्द मौत न सिर्फ दूध और गोश्त की पैदावार पर असरअंदाज होती है, बल्कि इसके नतीजे में जिनियाती तरक्की में कमी आती है और नर और मादा बछड़ों की जल्द अमवात की वजह से नस्ल अफ़ज़ा प्रोग्राम में खलल पड़ता है।